बहुत सारे हमारे किसान भाई गन्ना कटाई करने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान भाई सरसों कटाई करने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं और बहुत सारे किसान भाई अगेती गेहूं की बुआई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अगेती गेहूं की बुआई कर दी है उन्होंने पहला पानी तो लगा ही दिया होगा, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी संख्या में ऐसे किसान भाई हमारे होंगे जिन्होंने गेहूं में अभी पहला पानी नहीं लगाया है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं में पहला पानी लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधे के विकास के लिए, ज़्यादा कलर निकलने के लिए। तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन तमाम विषय पे पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही होगा गेहूं में पहला पानी हम 21 से लेकर 25 दिन 26 दिन पे देते हैं। ये उस जगह पे निर्भर करता है जहाँ पे आप रहते होंगे, वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा रहता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर बहुत भारी मिट्टी है तो आप 25-26 दिन पे भी दे सकते हैं। अगर बहुत हल्की मिट्टी है तो 21 दिन के बाद भी आप पानी दे सकते हैं। वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो पहला पानी हमें 21 दिन के बाद दे देना चाहिए। तो अगर आपके भी गेहूं की बुआई के 21 दिन हो गए हैं तो पहला पानी आपको लगा देना चाहिए। और हाँ, एक बात की सावधानी आपको ये बरतनी है कि पहला पानी कभी भी आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं लगाना होता है। पहला और अंतिम पानी जो हम लगाते हैं गेहूं की फसल में वो हल्का पानी हम लगाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आपने भर दिया, जैसे आपने अपनी पिछली फसल में धान की फसल में एकदम से लबालब भर देते थे, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वो ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जो हमारी गेहूं की पत्तियां होती हैं वो अभी पीली हो जाती हैं, क्योंकि उतना अधिक पानी की आवश्यकता इस समय आपके पौधे को होती नहीं है और पौधे भी आपके काफ़ी छोटे होते हैं। और एक तो सर्दियों का मौसम भी चल रहा है और जल्दी से पानी सूखता भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि पौधे में पीलापन आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो पीलापन है ये आप सही नहीं कर सकते हैं, इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अचानक कहीं से बारिश भी हो गई, तब तो आपको दुगना नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप गेहूं में पहला पानी लगाइए तो ख़ास सावधानी आपको बरतनी है। बस हल्का सा पानी, हल्की सी सिंचाई आपको कर देनी है और ज़्यादा गहरी सिंचाई आपको नहीं करनी होती है। और तो सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है, अगर आपका खेत ऐसा है जहाँ पे मतलब कहीं जल भराव हो जाता है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो भी आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक पहले सिंचाई करनी है। वहाँ पे पानी भरना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी आप देखते होंगे पानी भर जाता है वहाँ के पत्ते पीले हो जाते हैं और वो एकदम लास्ट तक आपको दिखाई देगा कि वहाँ की जो फसल है वो अन्य फसल की अपेक्षा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि पानी भरने के बाद पीलापन जो होता है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। चाहे जो भी आप बाद में कर लीजिए, वो अंतर आपको नज़र ही आएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, बहुत देर से भी आपको पहला पानी नहीं लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत हल्की मिट्टी है और आपने उसमें 30 दिन 35 दिन के बाद में पहला पानी लगाया, तो भी मैं आपको बताते चलूँ जो पहली अवस्था होती है वो होती है छत्रक वाली अवस्था, जड़ अवस्था, जो बोने से 20 से 25 दिन के बाद आ जाती है। तो ये जो 20 से 25 दिन के बीच वाला समय होता है, 26 दिन मान के चलिए, 27 दिन ही मान लीजिए, तो इस बीच में जो जड़ों का विकास है वो अच्छे से हो रहा होता है। अगर इस बीच में आपने पानी नहीं दिया तो जड़ों का जो विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। और जब शुरुआती अवस्था में ही आपके पौधे की जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाएंगी तो आपके पौधे में ना तो ज़्यादा कलर आएंगे और पौधा आपका शुरुआत से ही कमज़ोर नज़र आ जाएगा। किसान भाइयों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको गेहूं में जल प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि आपको मतलब कितनी अवस्थाएं होती हैं गेहूं में पानी देने वाली और किस समय आपको पानी देना अति आवश्यक होता है। तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गेहूं में आपको कब कब कितनी मात्रा में और कैसे पानी लगाना होता है। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाद के बारे में। अगर आपने सिंचाई कर दी है तो आप यूरिया डाल सकते हैं। अगर आपने शुरुआती अवस्था में यानी बुआई करते समय अगर आपने पोटास नहीं दिया था तो पोटास भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस जिंक का प्रयोग आपको तभी करना चाहिए किसान भाइयों जब आपको कमी दिखे या फिर अगर आपने पिछली फसल में जिंक का इस्तेमाल ना किया हो। अगर आप उस खेत में यानी धान वाले खेत में आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं या फिर किसी भी खेत में कर रहे हैं और आपने पिछली फसल में जिंक का प्रयोग अपनी उस फसल में किया हुआ है, तब आपको इस अवस्था में अपनी गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो जिंक होती है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके खेत में बनी रहती है। हालांकि ऐसी जगह होती है जैसे जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ पे जिंक बहुत देर तक नहीं बनी रहती है, लेकिन अगर आप भी ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे जल भराव नहीं रहता है और आपने पिछली फसल में जिंक का इस्तेमाल किया है तो इस फसल में आपको जिंक का इस्तेमाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, नीचे लिंक
तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आपको इस समय केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। 21 दिन के बाद आपको सिंचाई कर देनी है। पहली सिंचाई हल्की करनी है, उसके बाद में आप यूरिया दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप जिंक भी दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई आपको नहीं करनी है। वीडियो देखने के लिए